कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? कोई है? कोई है यहाँ? मेरी मदद के लिए आओ, कोई है? ओ प्यारी बहन, तुम्हें होश आ गया? कब से 2 घंटे से तुम्हारे होश आने का इंतजार कर रही थी मैं तो बोर ही हो गई थी। बहन, तो तुमने मुझे अभी यहाँ बांध के क्यों रखा है? ये तुम्हारी शरारत है ना? चलो बहुत हो गया, मुझे खोल दो। मजाक नहीं, सीरियस है ये। यहाँ से तुम्हारा निकलना इतना आसान नहीं है। देखो, मजाक नहीं करो। तुम्हें पता है मुझे इन जैसी जगहों से बहुत डर लगता है। घर चलते हैं, तुम्हारे जीजू भी वैसे आने वाले हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। प्लीज ऐसा नहीं करो। ज्यादा मत बोलो, मुझे वैसे भी ज्यादा बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। बहन, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जितना कम बोलोगी ना उतने दिन ज्यादा जिंदा रहोगी, वरना मैं ना अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे, यू नो, नेक्स्ट डे। बाय। ये कहाँ फंस गई मैं? चलो, इसका काम तो मैंने तमाम कर दिया। अब मैं अपने जीजू को इसके खिलाफ भड़काऊंगी। वैसे भी इन दोनों का प्यार मुझे इतना बर्दाश्त नहीं होता। अरे जीजू, क्या हुआ? आप इतने परेशान लग रहे हैं। परेशानी वाली तो बात है। 4 घंटों से मैं वनीजा से राब्ता करूं, वनीजा की कॉल ही नहीं मिल रही, नंबर ही बन जा रहा है। अरे जीजू, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो गई होगी शॉपिंग पे, या फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होगी। उसने तो मुझे तुम्हारा कहा था कि वो तुम्हारे साथ जाएगी, वो कहीं अकेली जा भी नहीं सकती, और तुम यहाँ हो। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हमें मिलना था ना, वो वहाँ आई नहीं। उसका नंबर मैं भी काफी देर से ट्राई कर रही थी, लगा ही नहीं उसका नंबर। और अभी आपके मुंह से भी मैं ये सुन रही हूँ कि उसका नंबर नहीं लग रहा, तो भी मैं यहीं आ गई। चलो ठीक है, अच्छा तुम घर चलो, मैं उसके 2-3 दोस्त हैं, उससे उसका पता करके आता हूँ। शुक्र है जीजू को मुझ पे शक नहीं हुआ। और ये मनहूस, ये भी यही बता कर आई थी कि ये मेरे पास आ रही है। कुछ नहीं छुपाया जाता इससे, मना भी किया था मैंने इसको। उसने तो मुझे कहा था कि मैं पकीजा के पास जा रही हूँ, लेकिन पकीजा तो यहाँ है। आखिर वनीजा गई कहाँ है? कहाँ फंस गई मैं? मेरे शोहर को कोई मेरे प्यार पे शक ना हो जाए। तो कैसी गुजरी तुम्हारी रात इस सुनसान खंडर में? तुम आ गई? देखो, ऐसा नहीं करो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जो मांगूंगी तुम मुझे वही दे दोगी? तुम्हारी जान चाहिए मुझे, वो दे दो मुझे। क्या होता जा रहा है तुम्हें? तुम ऐसी साइको जैसी हरकतें क्यों करने लगी हो? मुझे साइको बोलेगी? मैं तुझे साइको लगती हूँ? गाना दबा के ना यही तेरी जान ले लूंगी मैं, तूने मुझे साइको बोला था। बहन, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तुम ना मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मेरी जिंदगी में एक दरार की तरह हो तुम। एक ही शख्स को मैंने पसंद किया था, उसको भी तुमने मुझसे छीन लिया। ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। एक ही शख्स को मैंने पसंद किया था, वो भी तुम्हारा बन गया। बचपन से लेके अब तक जो जो चीज मुझे पसंद रही, जिसमें मैं अपने हक जताना चाहती थी, तुमने सब कुछ वो मुझसे छीन लिया। सब छीन लिया मुझसे। छीन लिया? तुम्हें पता तो है कि वो मुझसे प्यार करता था, और तुमने तो खुशी खुशी मेरी शादी करवाई थी। अब तुम मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई हो। खुशी खुशी? मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपनी सारी खुशियां उजाड़ रही हूँ। लेकिन अब इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी जान लेके उसे मैं अपना बना लूंगी। उसे मैं इतना प्यार दूंगी, उसे तुम्हारी याद नहीं आएगी। मैं अपना प्यार पा लूंगी, उसे अपने पास ले आऊंगी। और ये सब तभी होगा जब तुम मर जाओगी। इसीलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। जीजू, पता चला वनीजा का?
वो तो 1 घंटा इतनी मुश्किल से गुजारती है, पूरी रात कहाँ रही, कैसे गुजार ली उसने? यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूँ। जिसका 1 मिनट मेरे बगैर नहीं गुजरता, उसने पूरी रात कैसे गुजार ली मेरे बगैर। अरे जीजू आप टेंशन नहीं लें, आ जाएगी वो, और वो जब तक नहीं आती तब तक मैं हूँ ना। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मेरा मतलब है हम मिलके तलाश करेंगे ना उसे। आप तो परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशानी वाली बात तो है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है वो मुझे छोड़कर एक रात कहीं और गुजारे। कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे, उसकी ये बेचैनी और उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। एक मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन क्यों छोड़ूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम तो जाके उसे मेरी सारी असलियत बता दोगी, क्योंकि तुम तो उसे कुछ छुपाती नहीं हो, और फिर उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे पाने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। खुदा का खौफ करो, ये तुम सही नहीं कर रही। 2 प्यार करने वालों को तुम अलग कर रही हो। उसने मुझसे शादी की हुई है, शोहर है वो मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? कभी नहीं। मेरे रिश्ते में दरार डालकर तुम कभी आबाद नहीं हो सकती। ओह, कब से आइडिया सोच रही थी मैं। लवली सिस्टर, तुमने तो खुद ही आइडिया दे दिया। दरार, आज मैं तुम्हारे शौहर को जाके ऐसी बात बताऊंगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इस बार पे तुम्हें भी एक तोहफा जरूर दूंगी। आज तुम्हें खाने में बिरयानी दे दूंगी। आज के लिए सिर्फ ये बिरयानी की पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है बहन? डरो डरो, जिस दिन तुम्हारा सच बाहर आएगा कुछ भी नहीं बचेगा। जीजू, ओहो, थैंक गॉड पकीज़ा तुम आ गई। मैं तुम्हें ही कॉल करने लगा था अभी। क्यों? खैर, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? दरअसल बात यह है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन लिखवाने। 2 दिन हो गए, वनीजा मिसिंग है, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे जीजू, पुलिस स्टेशन में जाने की क्या जरूरत है? और 2 दिन से अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब है कि वो आपको छोड़े किसी और के साथ चली गई है ना? ओहो, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ओ जीजू, जिसने 2 दिन से आपसे राब्ता नहीं किया, आपको क्या लगता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है? खैर, मेरा फर्ज था आपको बताना। आगे आपकी मर्जी, आप जो भी करें।